समर 1948 पैसिफिक और इंडियन ओशन के स्ट्राइट ऑफ मलाक्का एरिया से सारी करीबी शिप्स पे एक ही समय अचानक एक डिस्ट्रेस सिग्नल आता है। ये डिस्ट्रेस सिग्नल आ रहा था एक डच मर्चेंट शिप जिसका नाम था SS औरंग मेडन। वो डिस्ट्रेस सिग्नल सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जो सुना या पढ़ा उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ऐसा डिस्ट्रेस सिग्नल उन्होंने शायद ही कभी अपने ज़िंदगी में सुना होगा। उसके बाद एक जहाज के कप्तान हिम्मत के साथ उस डिस्ट्रेस सिग्नल को लोकेट करके औरंग मेडन को ढूंढ लेते हैं, पर उस जहाज पे वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद उनकी रूह कांप उठती है। क्या था वो डिस्ट्रेस सिग्नल? क्या देखा गया औरंग मेडन के डेक पे? और कैसे ये अब तक की सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केस है समुद्र के इतिहास की? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आगे देखते रहिए। 1948 में स्ट्राइट्स ऑफ मलाक्का के समुद्री इलाकों से करीबन सारी शिप्स पे एक भयानक डिस्ट्रेस सिग्नल आता है, जिसे देखने के बाद हर तरह डर का माहौल फैल जाता है। हर कोई भौचक्का रह जाता है। ये सिग्नल मोर्स कोड में था, जो कुछ ऐसा था। All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. How about? इसके बाद अब कुछ सुनना बाकी नहीं था। जल्द ही एक अमेरिकन शिप जिसका नाम था सिल्वर स्टार, उसके कप्तान इस सिग्नल पर रिस्पॉन्ड करते हैं और एरिया की बाकी सारी शिप्स को इत्तला करते हैं कि वो मदद के लिए रवाना हो चुके हैं। सिल्वर स्टार शिप का क्रू जल्दी औरंग मेडन को लोकेट करके उसे ढूंढ लेता है। औरंग मेडन खुले समुद्र में घने कोहरे के पीछे भटक रहा था। सिल्वर स्टार के कैप्टन अपने स्पाई ग्लास से दूर से ही औरंग मेडन का मुआयना करते हैं। शिप कोहरे के बीच पानी में तैर रहा था। उस पे कोई भी हमले के या डैमेज के निशान नहीं थे। कैप्टन डेक पे कोई भी हलचल नहीं देख पा रहे थे। पूरा शिप सुमसाम पड़ा हुआ था। सिल्वर स्टार के कैप्टन को कुछ सही नहीं लग रहा था। उनका क्रू भी अब डरने लगा था। कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो कुछ देर दूर से ही कुछ सिग्नल्स के लिए वेट करेंगे। सिल्वर स्टार से कई सारे सिग्नल्स मोर्स कोड के द्वारा औरंग मेडन को भेजे गए, पर कोई भी रिस्पॉन्स उन्हें वहां से नहीं मिल पा रहा था। कैप्टन को पता था कि शायद उधर कोई जिंदा नहीं है जो रिस्पॉन्स करे, पर वो होप कर रहे थे कि वो गलत निकले। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद अब कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो औरंग मेडन पे अपने क्रू को जांच करने भेजेंगे, और सारे क्रू मेंबर्स डरे हुए थे। कोई भी उस शिप पे बोर्ड नहीं करना चाहता था। आखिर में कैप्टन खुद कुछ क्रू मेंबर्स के साथ औरंग मेडन पे बोर्ड करने का ठानते हैं। कैप्टन और उनके कुछ क्रू मेंबर्स आखिरकार उस सुनसान शिप के डेक पे पहुंचते हैं, पर वहां का नज़ारा देख के उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उनके होश ठिकाने नहीं रहते। ऐसा डरावना मंजर किसी ने भी कभी नहीं देखा होगा। औरंग मेडन के डेक पे चारों ओर लाशें गिरी हुई थी। सारी लाशें अपने पीठ के बल थी। सब लाशों के चेहरे डर से चौंके हुए थे। आंखें सीधी आसमान की तरफ, मुंह खुला हुआ, मानो वो किसी चीज से बचना चाह रहे हो जो आसमान से आ रही थी। सारी बॉडीज फ्रोज हो चुकी थी, दिखने में ज़ॉम्बीज जैसी दिख रही थी। आगे डेक पे एक कुत्ते का शव भी दिखता है, वो भी सेम पोजीशन में, पीठ के बल, आंखें सीधी ऊपर, मुंह खुला हुआ। ये नज़ारा देखकर सिल्वर स्टार का क्रू कुछ समझ नहीं पा रहा था। डर के मारे उनका दिमाग सुन पड़ गया था। किसी तरह से हिम्मत जुटा के वो लोग आगे बढ़ते हैं कंट्रोल रूम की तरफ। सिल्वर स्टार का क्रू कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। वहां उन्हें उस शख्स की लाश मिलती है जो मोर्स कोड द्वारा कुछ देर पहले इमरजेंसी सिग्नल्स भेज रहा था। पूरे शिप पे ये एक ही लाश थी जो दूसरे सभी लाशों की तरह पीठ के बल नहीं थी। ये बंदा वैसे ही कोड सेंड करते करते मर गया था, जैसे उसकी बॉडी अकड़ गई हो। सिल्वर स्टार का क्रू आगे बढ़ता है इस होप में कि शायद वो किसी को बचा ले। वो लोग शिप के निचले हिस्से जहां इंजन रूम होता है वहां पहुंचते हैं, पर यह भी उन्हें वही नज़ारा दिखने मिलता है। सभी लाशें पीठ के बल, आंखें सीधी ऊपर और मुंह खुला हुआ। वो इस अजीब और भयानक किस्से को समझ नहीं पा रहे थे। ये सब चीजें डेक पे ठीक थी, पर यहाँ नीचे ये लोग भला किससे डर रहे थे, किससे बच रहे थे? ये एक सोच में डालने वाली बात थी। पूरी जांच होने के बाद
सिल्वर स्टार के कैप्टन वापस अपने शिप पे अपने क्रू के साथ लौटते हैं और वो ये तय करते हैं कि वो अब औरंगमेडन को टो करके अपने साथ लेके जाएंगे। पर जैसे ही वो टो करना स्टार्ट करते हैं, एसएस औरंगमेडन पे एक भयानक विस्फोट होता है, जिसके वजह से वो जहाज वही समुद्र में डूब जाता है। इसके बाद सिल्वर स्टार पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब उनको अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। किनारे पे आने के बाद सिल्वर स्टार का क्रू ये कहानी अपने सह नाविकों को बताते हैं। कई लोग इस कहानी पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग इस किस्से को कहानी समझ करके भुला देते हैं और ये किस्सा सिर्फ एक अर्बन लेजेंड बन के रह जाता है। ये कहानी सच थी या झूठी कभी साबित नहीं हुआ और आज भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। पर इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज मिलती है जो काफी दिलचस्प है। कुछ लोग मानते हैं कि एसएस औरंगमेडन एक इलीगल शिप थी, इसीलिए वो कभी भी किसी कंट्री के रजिस्ट्री में नहीं मिली। एक थ्योरी के हिसाब से ये जहाज चाइनीज नव गैस ट्रांसपोर्ट कर रही थी यूएस की तरफ, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने चाइना में स्टोर की थी और वो लीक हो जाने की वजह से सभी क्रू की मौत हो गई और बाद में शिप में आग लग गई। दूसरी थ्योरी ऐसी है कि उस दिन उस क्रू के साथ कुछ डार्क, अनहोली और अननेचुरल घटनाएं हुई जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ लोग तो एलियंस और किसी आसमानी ताकत ने ऐसा किया ये मानते हैं, इसलिए कि सारी लाशें पीठ की बल थी, सबकी आंखें ऊपर आसमान की तरफ थी और मुंह खुला हुआ था, मानो वो किसी चीज को आसमान में देख के डर रहे हो और उनकी जान उसी चीज ने ले ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी और भी वीडियोस चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।